हाय फ्रेंड्स, मैं हेमा। आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। पावर ऑफ नेचर। पावर ऑफ नेचर का क्या रोल है हमारे मेंटली और फिज़िकली, क्योंकि हम जो भी यहाँ पे बात होती है वो हमारी मेंटली फिज़िकली हमारी लाइफ में हम 100% कैसे दे सकते हैं। कोई किसी की लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, ABC कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा हो या किसी का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो, उसका कहीं ना कहीं जो मैं चीज़ें आपको मैसेज देना चाह रही हूँ यहाँ रिलेशन है। तो उसमें बहुत बड़ा रोल है पावर ऑफ नेचर। सभी को नेचर पसंद है, सबको पहाड़ और जैसे कहते हैं नदी में पानी बह रहा है, पहाड़ हैं, झरने हैं, मतलब देखने में कितना अच्छा लगता है। कई बार ऐसे लगता है कि यार मतलब ऐसी जगह में जाओ और 2 मिनट के लिए खुद बैठे रहो, और उनको 2 मिनट के लिए जब आप देखते हो ना नेचर को, बहुत अच्छा लगता है। और सोचो अगर ये नेचर, अगर हम इस नेचर की लैंग्वेज समझ सकें, कुछ अलर्टनेस, कुछ इंडिकेशन समझ सकें, तो हमारी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि नेचर में ना एक गॉड की आवाज़ होती है जो आपको अलर्ट करती है। चाहे वो आपको फिज़िकली कुछ होता है, जब उससे पहले आपको इंडिकेशन मिलता है। ऐसा नहीं कि मिलता नहीं है, एकदम से कुछ नहीं होता, लेकिन आप ना अलर्ट नहीं होते, आप लापरवाहियाँ करने लग जाते हो। और एक होता है कि जब आपकी लाइफ में मेंटली कोई प्रॉब्लम आती है, मेंटली, तो भी आपको गॉड नेचर एक अलर्टनेस दे रहा होता है, लेकिन ना आप उसको अनसुना कर देते हो और कई बार उसको सुनना नहीं चाहते। और कई बार आप सोचते हो कि मुझे तो पता ही नहीं चला कब कैसे हो गया। किसी की भी कुछ भी, कोई एक छोटी सी बात स्टार्ट होती है किसी की लाइफ में, वो किसी बात को लेके बहुत डीपली जाके मेंटली परेशान हो जाता है, और उसके बाद उस परेशानी से कई लोग ख़त्म भी हो जाते हैं, और कई लोग उससे बाहर निकल आते हैं, और कई लोग नॉर्मल से रहते हैं, वह पहले वाली बात नहीं रहती। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब कुछ हमारे ही अंदर है। उसको प्रॉब्लम को हम चाहते तो यूं यूं चुटकियों में सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मतलब कि क्या हुआ कि हमने मतलब ध्यान ही नहीं दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, होता है, होने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कह के वो पॉइजन बन जाता है। और पॉइजन अगर बन जाता है ना, तो वो फिर आपको पता है कि पॉइजन फिर क्या काम करता है, उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, उसमें मतलब ज़िंदगी ख़त्म अगर पॉइजन बन जाता है। तो गॉड, देखिए नेचर, मैं आपको रिलेट करूँगी आज कि कैसे आप इसको पहचान सकते हो। ठीक है, आप सबको पता है, आपने साइंस पढ़ी है ना। साइंस में हमें बताया गया, और ये सच बात भी है, मतलब ये नहीं सिर्फ बताया गया, कि जो हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, ये किससे बना हुआ है? 5 तत्वों से बना हुआ है हमारा शरीर। 5 तत्व सभी को पता है कौन कौन से हैं: आकाश, वायु, सूर्य, जल और मिट्टी। ठीक है, तो इन 5 तत्वों से बना है, और इन 5 तत्वों से मिलके हमारे शरीर में ये सारे शरीर का निर्माण हुआ है। और हमारी आत्मा, जैसे बनता है ना कि हमारी उसके अंदर आत्मा है, और वो चीज़ें फिर हम चल रहे हैं, हमारा जीवन चल रहा है। और जब हमारी सांसें ख़त्म होनी है, जब इंसान मर जाता है, तो फिर वही इन 5 तत्वों में वो फिर से, क्या कहते हैं उसको, जैसे कहते हैं ना कि हम उसकी अस्थियां बहाते हैं, वो मिट्टी हो जाता है। कहते हैं ना कि शरीर मिट्टी बन जाता है, वो आकाश, वायु, सूर्य, जल मिट्टी हो जाता है, उसके उसमें कांटेक्ट में आके फिर वैसा हो जाता है, और फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो क्या रह जाती है? सिर्फ एक आत्मा, आपकी सोल। और सोल किसी और चीज़ में चली जाती है। ठीक है, और आप उसको पहचान नहीं पाते, पहचानना नहीं चाहते, उसकी आवाज़ नहीं सुनते। तो कभी हम आकाश को देखा है? कभी मतलब आकाश को देखो, और कई बार अकेले में कुछ किसी के अंदर, मतलब कुछ कोई आपको जवाब मिलेगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन करते हो तो उसका आंसर भी अंदर से मिलता है। एक सोल से आपकी आवाज़ आती है, आपको लगता है कि यार कोई अलग सी आवाज़ आई है, मुझे एक इंडिकेशन मिली है, मुझे करना चाहिए। तो इसीलिए कभी भी हमें मतलब ये आगे बहुत फ्यूचर में फिर हम एक टॉपिक बनाएंगे कि हमें पूजा पाठ करने के लिए किसी मूर्ति की ज़रूरत नहीं है। मंदिरों में भगवान नहीं मिलता, मस्जिदों में नहीं मिलता, लेट के भगवान नहीं मिलता, मतलब कुछ भी कर लो, है ना। हम कहते हैं ना कि मैं तो नंगे पैर जाऊंगा, मेरी ये करो, हरिद्वार में नहाने से भगवान नहीं मिलता। जब तक आपके अंदर श्रद्धा भाव नहीं है,
जब तक आप कनेक्शन नहीं करते अपनी यहाँ से, कहते हैं ना कि माँ बाप के सिर्फ पैर छूने से नहीं होता, पैर छूने से नहीं होता, जैसे मैंने कल कहा ना आई लव यू कहने से नहीं होता, झुकना पड़ता है। पैर छूती, ये पूरी दुनिया छूती है अपने माँ बाप के पैर। कई लोग छूते हैं और कई लोग क्या करते हैं, वो अपने माँ बाप को बाहर निकाल देते हैं। किसी की वाइफ आती है, चेंज हो जाते हैं, मतलब सब कुछ भूल जाते हैं, ठीक है, और यूँ वो कहते हैं हम पैर छूते हैं, यूँ अपने पेरेंट्स का दिल दुखाते हैं। तो मतलब झुकना, ये नहीं कि सिर्फ माथा टेकना नहीं होता, दिल से झुकना, श्रद्धा से झुकना। तो ये जो हमारा शरीर है ना, 5 तत्वों से बना हुआ है, आकाश, वायु, सूर्य, जल और मिट्टी से बना है। तो अब हमारे इस सुंदर से शरीर का एक निर्माण किया है परमात्मा ने, हमारे अंदर एक जान डाली हुई है, और हमारे ही अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश निवास करते हैं। और कई बार आपने महसूस किया होगा कि कभी भी आपके पास कोई मदद मांगने आ गया, मान लो कोई दिल से कोई पड़ोसी या कुछ भी कोई आया, आपको एक यहाँ से आवाज़ आई है कि यार मुझे लग रहा है कि उसको ना सच्चे दिल से हेल्प चाहिए, उसको एक फेवर चाहिए और उसको मदद करनी चाहिए, तो वो परमात्मा की आवाज़ होती है जो वो आपको उससे कनेक्शन करवा रहा है, क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत है और उसको आपकी ज़रूरत है, और आप उसकी हेल्प करते हो और फिर आगे बढ़ चले जाते हो। तो ये आपका निस्वार्थिक कर्म हो गया, इस स्वार्थ के पीछे कुछ नहीं था। तो ये है असली सेवा, असली मतलब भगवान के आगे सिर झुकाना, ठीक है। तो क्योंकि परमात्मा भी उसी से प्यार करता है जो उसके बनाए बंदों से प्यार करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमें धोखा दे, कोई हमसे चालबाजी करे तो हम उसके आगे सर झुकाएंगे। परमात्मा ये भी कहता है कि जो अपनी खुद मदद करता है, गॉड भी उसकी मदद करता है, ठीक है। अच्छे बुरे को, मतलब हमें पता है कि यस ये हमारे साथ धोखा कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसी के साथ पूरी ज़िंदगी चलते रहें, ठीक है। उसको आउट करो और आगे मूव करो, ये लाइफ है। क्योंकि अगर हमें अलर्टनेस होती है तो हम उस चीज़ से बच जाते हैं। अलर्टनेस होते हुए भी हम वो धोखा उठा रहे हैं, है ना, तो वो क्या होगा, पॉइजन तो बनना ही है। और ऐसा नहीं है कि आपको अलर्टनेस नहीं हुई थी, आपको तो पता चल गया था पहले ही, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके कहीं हरकत नहीं हुई कहीं भी, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। अब देखो कई बार क्या होता है कि आपको कोई बीमारी, मतलब छोटी छोटी बीमारियाँ होती हैं जो कुछ जायज़ होती हैं, ठीक है। वो अगर आपको एक नॉर्मल, आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, सपोज़ उल्टा सीधा खा लिया और आपको लूज़ मोशन हो गए, तो वो एक नेचुरल सी चीज़ है, क्योंकि जब वो उल्टा सीधा खाया है, अगर वो मतलब जैसे कहते हैं ना वेस्टेज के रूप में बाहर नहीं निकलेगा तो आपको अंदर अंदर परेशान करेगा, ठीक है। या तो आपको वॉमिट हो जाएगा या आपको मतलब मोशन हो जाएगा। लेकिन अगर वो लूज मोशन अच्छे के लिए हुए थे, आपने खाई कोई बुरी चीज़ और नेचर कितना अच्छा है, वो आपको उसने ठीक कर दिया, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है आपको वॉमिट हो गया, ठीक है, वॉमिट हो गया और वो बाहर चीज़, वो गंदगी निकल गई और आप ठीक हो गए। लेकिन कई बार क्या करते हैं हम उस चीज़ को दबा के फिर टैबलेट ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे किसी को सर दर्द हो रहा है थकावट की वजह से हो रहा है, अब उसने क्या करा, उसने पेन किलर ले लिया। पेन किलर के साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं ही, आपको पता है। कोई भी टैबलेट ले ली, उसको आदत बन गई कि मैंने टैबलेट लेनी है, लेकिन आपको सर दर्द क्यों हुआ, थकावट की वजह से, या आप रात को प्रॉपर नहीं सोए, आपकी नींद पूरी नहीं हुई, ठीक है। अब आप, नेचर है वो, तो नेचर ने बनाया है कि रात है तो सोना है, सुबह है तो जागना है, सूरज सुबह उग रहा है और शाम को ढल रहा है। अगर हम अपनी मनमानी करेंगे नेचर के साथ तो हम उसको भुगतेंगे तो सही ना, वो कर्म गलत हो गया। ऐसे ही जब मेंटली आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब क्यों आप हो रहे हैं, आज ही नहीं हो रहे। आपको जो मेंटली डिस्टर्बनेस की अलर्टनेस थी वो कई पहले ही हो चुकी थी। सपोज मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई प्रॉब्लम आ गई और मैं बहुत सही चल रहा था, लेकिन मैं कुछ टाइम में, जैसे मैं कहूँ कि मैं मान लो मैं ही किसी डिप्रेशन में चली गई, ठीक है। ऐसा नहीं था कि मुझे नेचर ने अलर्टनेस नहीं दी कि ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, वैसे ही चल रही है, ये हो गया, लेकिन मैंने नज़रअंदाज किया। मैं कहा चल कोई नहीं, ये लोग मतलब ये ठीक हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। ऐसा क्या हुआ कि मेरे को धीरे धीरे पॉइजन बन गया। ऐसा नहीं था कि मुझे अलर्टनेस नहीं मिली थी, लेकिन मैंने उसको स्वीकार नहीं किया।
वो पॉइजन बन गया। और पॉइजन में क्या हुआ, अगर अगर मैं फिर भी मतलब उस माहौल में रहूंगी तो नेगेटिव लोगों के बीच में, तो क्या होगा कि मैं पॉइजन से खुद ही ख़त्म हो जाऊंगी। या फिर क्या होगा, या फिर अ, अगर मुझे फिर वो चीज़, जैसे कहते हैं ना कि अगर मेरे को ये उंगली है मेरी ख़राब हो गई, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो मुझे ये डॉक्टर कहता है उंगली काटनी पड़ेगी, नहीं तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा, ठीक है। तो मुझे अपने को बचाने के लिए तो उंगली काटनी पड़ेगी, तो इसमें तो कोई गलत नहीं है। तो ऐसे ही अगर आपको कोई रिलेशनशिप पे कुछ भी है, कहीं से धोखा, या कोई फ्रेंड धोखा दिया, या किसी मतलब कहीं से भी है कोई नेगेटिव बंदा आपकी लाइफ में आया, ठीक है, या आपको, तो आप उससे दूर हो सकते हो। अलर्ट मिल जाता है आपको, अलर्टनेस, कई बार आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हो, सपोज मान लो आप, मैं फॉर एग्जांपल, आप बस में ट्रैवलिंग कर रहे हो, बहुत लोग बैठे हैं, आपको किसी के हाव अच्छे नहीं लग रहे, आप उस बस में चढ़ते आपको बड़े अजीब से लोग लगते हैं, ठीक है, आपको बड़ा अजीब सा कोई ड्राइवर लग रहा है, कंडक्टर लग रहा है, फिर भी आप उसमें चढ़े जा रहे हो। आप ये नहीं सोचे कि इसको छोड़ दो, नेक्स्ट आगे नेक्स्ट बस में चलते हैं, ठीक है। अब आप नहीं छोड़ोगे, आपको अलर्टनेस भी भगवान ने दी, वो चीज़ इशारा हुआ, लेकिन आपने नहीं करा, फिर आपको क्या हुआ कि आपको पता लगा आपका पर्स चोरी हो गया, मतलब आपके तो मतलब जो सामान कीमती था वो चोरी हो गया। ऐसा नहीं था, आपको अलर्ट नहीं हुई, नहीं मतलब अलर्टनेस नहीं मिला आपको, सब हुआ था, ठीक है। तो ऐसे हमारी लाइफ में होता है कि कोई रिलेशनशिप है, कुछ भी है, आपको पता चलता है, या आप बारीकी से उसको पता नहीं लगाते या लगाना नहीं चाहते, ठीक है। तो सेम ऐसे ही है कि हमारा, मैं ये रिलेट कर रही हूँ कि मेंटली और फिजिकली, देखो भगवान ने मतलब एक, जैसे कहते हैं ना कि शरीर के अंदर ही ब्रह्मा विष्णु और महेश का निवास है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। तो ये मैं क्यों कह रही हूँ कि भाई देखो, हमारे शरीर में क्रिया बनाई गई है कि हम खाना, मतलब पाचन होता है, ठीक है, खाना पचता है, और उसके बाद जैसे कहते हैं ना कि संरचना बनी है, सृष्टि बनी है, सृष्टि का निर्माण किया है, पालन और संहार। इसका मीनिंग तो आपको पता होगा ना कि पालन जो एक पालता है, संहार जो उसको ख़त्म करता है, ठीक है। अगर हमने जन्म लिया है तो हमारी मृत्यु निश्चित है। अब देखो सिंपल सी बात है, हम किसी की डेथ में रोते हैं, बहुत रोते हैं, ठीक है, अटैचमेंट होती है, बहुत है, हम मतलब कई लोग उस चीज़ से बाहर भी आ जाते हैं, कई लोग आ ही नहीं पाते, ठीक है, और कई लोग उसी में खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये तो पता है ना कि मरना सभी ने है, और सबने एक साथ नहीं मरना, सबने अलग अलग मरना है, ठीक है, किसी ने पहले किसी ने बाद में। ये तो हमें माइंड को ये पता है, माइंड को, कि यस जन्म है, बर्थ है, तो फिर डेथ भी है। तो ऐसे ही जैसे मैंने पालन और संहार की बात करी है, तो शरीर में भी जैसे पाचन होता है, पोषण होता है, और निष्कासन जैसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। पाचन, आपने जो खाया वो आपके शरीर में पचा, ठीक है जी, पचने के बाद जो पार्ट है वो पोषण में चला जाता है, वो आपके शरीर का पोषण हो रहा है। बाकी जो वेस्टेज है वो वेस्ट के रूप में निकल जाता है, उसको निष्कासन कहते हैं। तो ये प्रक्रिया नेचर ने बनाई है, गॉड ने बनाया है। अगर इसको जो हम इंसान हैं, अगर हम इन चीज़ को रोक लें, ठीक है, हम ये चीज़ें रोक लें, नहीं करेंगे, अगर हमारे पाचन पोषण और निष्कासन जो है, अगर ये शरीर में इसमें रुकावट आएगी, तो ऑब्वियसली रुकावट आने के बाद क्या होगा, रोग बनेंगे। अब जैसे सपोज कि आपने कुछ भी खाया, कुछ खाया, अच्छा है वो आपको पच गया, अगर वो पच गया तो वो पोषण बन के आपके शरीर में खून बन के आपकी सेहत के रूप में आ गया निखार, ठीक है। और लेकिन जो नहीं पचा वो क्या हुआ, वो रोगों में चला गया, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, कभी आपको गैस बन गई, एसिड बन गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, वो एसिड माइग्रेन में कन्वर्ट हो गया, सर्वाइकल बन गया, ठीक है, मतलब आगे वो और चीज़ें बढ़ गई तो ब्रेन हेमरेज हो गया। मतलब शुरुआत हुई कहाँ से थी, शुरुआत हुई थी जब आपने नेचर के खिलाफ काम किया, मतलब कि जो पाचन पोषण ये सारी चीज़ें चल रही थी, आपने उसको रोक लिया। तो इससे क्या होगा, अगर आप अप्राकृतिक नेचर के अगेंस्ट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम तो आएगी। ऐसे ही मेंटली एंड फिजिकली, देखिए अगर हम ये बात करें कि किसको कहते हैं कि भाई फिजिकली फिट कौन आदमी होता है आज की डेट में, अगर हम एक डेफिनेशन की बात करें कि फिजिकली फिट किसे कहते हैं। फिजिकली फिट आप हो गए यार जो देखने में बहुत अच्छा होता है, मतलब जिसके मसल्स वगैरह सब कुछ है ना, नहीं ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है देखने में बहुत अच्छा आदमी है, ये इसके मसल्स वगैरह ठीक है, लेकिन उसकी इम्यूनिटी वीक होती है। अब ये इम्यूनिटी तो किसी के माथे पे नहीं लिखा ना, इसकी इम्यूनिटी वीक है,
और जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी, कई बार बहुत देखने में बहुत बढ़िया होता है, फिट एंड फाइन, स्लिम एंड ट्रिम होता है, बट वो कहता है कि जी मेरे को तो ये प्रॉब्लम है, ये रोग है, ठीक है, इम्यूनिटी वीक है। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि आप स्वस्थ कैसे होते हो जब आपको कोई बीमारी नहीं होती, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, ठीक है, आप में स्ट्रेंथ होती है, किसी काम को आप करते हो, जल्दी नहीं थकते हो, तो प्रॉपर एक स्टेमिना होता है, स्ट्रेंथ होती है। ऐसे ही मेंटली हेल्दी पर्सन कौन होता है? जो सपोज दैट कि कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कई तरह के पर्सन है, किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आई, ओ माय गॉड, सर पकड़ के बैठ गए, मतलब सब कुछ छोड़ दिया, खाना पीना और मतलब जीना, मतलब छोड़ रहे हैं जीना, ठीक है, इतनी प्रॉब्लम आ गई है, अरे सोचा ही नहीं था कि ऐसे हो जाएगा, मैंने तो सोचा था सब अच्छा ही होगा। और एक पर्सन है कि उसको वो धीरे 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 सॉल्व कर लेता है, और एक पर्सन है जो यूं मिनटों में करता है और उसको कुछ असर ही नहीं होता, कुछ भी होता रहे लाइफ में, कुछ भी, अरे कोई सुनेगा कहेगा यार तेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा ही नहीं फर्क, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर था, क्योंकि मैंने पहले से ही सोच लिया था कि लाइफ में चाहे कुछ भी आ जाए, कोई मुझे कितना बड़ा धोखा दे दे, कोई मुझे कितना बड़ा फाइनेंशियली लॉस हो जाए, मैं साला सड़क पे आ जाऊं, लेकिन मैं मेंटली अपसेट अपने को नहीं होने दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा फाइनेंशियली अगर लॉस हो जाएगा, उससे भी बड़ी कीमती चीज़ क्या है? मेरी सोल, मैं दोबारा से सब कुछ क्रिएट कर सकता हूँ अगर मैं जिंदा हूँ, ठीक है। तो कितनी बड़ी बात है ये, मतलब सारा गेम किस चीज़ का है? सारा गेम हमारी पॉजिटिविटी का है। अब पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? मैं आपको समझा रही हूँ ना कि नेचर, कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन हमने कहाँ करा हुआ है? इस दुनिया से कनेक्शन कहाँ करा हुआ है? अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, जो इस दुनिया में शामिल हैं, लेकिन हमने कनेक्शन अपने से खो दिया है। मतलब गॉड हमारे ही अंदर है, गॉड हम में समाया हुआ है, गॉड 24 घंटे मेरे साथ रहता है, गॉड मुझे हर चीज़ से बचाता है, लेकिन मैं उसकी आवाज़ नहीं सुन रही कि मैं क्या हूँ। दुनिया की नज़रों में मैं हेमा शर्मा हूँ, दुनिया मुझे जानती हेमा के नाम से, है ना। परमात्मा को मुझे हेमा के नाम से जानने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, मुझे अपने आप को, हेमा के नाम की पहचान मुझे अपने आप को नहीं चाहिए, दुनिया के लिए चाहिए, क्योंकि मैंने इस दुनिया में जन्म लिया है और मुझे एक, जिसे कहते हैं ना कि सोशलाइज लाइफ जीने के लिए एक पहचान चाहिए, वो मेरी पहचान है। लेकिन अपनी नज़रों में मेरी पहचान क्या है? अपनी नज़रों में मेरी पहचान है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग, कनेक्शन किससे? 5 तत्वों से कनेक्शन, और उस एनर्जीज को समझना अपने अंदर जो ऑलरेडी सबके अंदर है। और जब उस एनर्जी से हम कनेक्ट होते हैं और जब हम अपनी लाइफ में उन कर्मों को करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। कई बार मुझे हो कि यस मेरी हस्बैंड से लड़ाई हो गई, मेरी बच्चों से मतलब नहीं बन रही, ठीक है, वो मुझे समझ नहीं पा रहे, मैं उन्हें समझ नहीं पा रही, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मतलब हर वो ठीक है, लेकिन अगर मेरी सोल कनेक्ट है, मेरे बच्चों से, और मेरी सोल कनेक्ट है मेरे हस्बैंड से, तो अगर मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही तो वो मेरी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये है कनेक्शन। और अगर मैं उन्हें कुछ समझाना चाह रही हूँ, वो नहीं समझ रहे, और मैं उन चीज़ों से जुड़ रही हूँ, उस एनर्जीज को प्रे कर रही हूँ, और वो एनर्जीज उनके अंदर जा रही हैं, वाइब्स, मेरी पॉजिटिव वाइब्स उनके अंदर जा रही हैं, चेंज हो रहे हैं, मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो रही है जो मैं चाहती थी, और जो बोल के नहीं हो पा रहा, बोल के तो मेरी वैल्यू घट रही है ना। मतलब मेरे कर्मों में, कर्मास, जो हमारे कर्मास हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए। कर्मास स्ट्रांग कैसे होंगे? जब हम इन चीज़ों को समझेंगे कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, अपनी नज़रों में क्या हूँ। पहले अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा मैंने कल भी बताया था आपको, थोड़ा इस पर आप वर्क कर सकते हो कैसे। और जस्ट ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, ये मैंने लाइफ के मोड में महसूस करा है, तो मैं वो सारे एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ कि मेंटली हमें स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाता है। और अभी हमारा एक एक पार्ट होगा, एक एक डिटेल में मैं आपको फिटनेस, फिज़िकली हेल्थ, उसकी तरफ भी हम लोग जाएंगे। पर लेकिन मैंने पहले भी बोला है कि हम फिज़िकली फिट तब हो सकते हैं जब हम मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर होंगे।
कुछ भी आ जाए, मतलब जस्ट सच मुझे सपोज देखो, ये सांसों का कुछ नहीं पता। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, आज आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, क्या पता 1 सेकंड में मेरी सांसें ख़त्म हो जाएं। कहते हैं ना कि भाई, मतलब एक बात है कि मतलब एक लाइन है ना कि जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। ठीक है, तो मेरी मतलब मैं चाहती हूँ कि जो मैंने फील किया एक्सपीरियंस लाइफ को लेके, वो मैं पूरी दुनिया को एक मैसेज दूँ, क्योंकि सबसे पहले मुझे चेंज होना चाहिए। मतलब मुझे किसी से उम्मीद क्या रखनी कि मेरे बच्चे चेंज हों? यार मेरे बच्चे बहुत परेशान करते हैं, ये सामान इधर रखते हैं उधर रखते हैं, मैं पागल हो की थक जाती हूँ। हम बच्चों से शिकायत करते हैं, हस्बैंड से करते हैं, मतलब कोई नहीं चेंज होगा, तुम जितना मर्जी चिल्लाते रहो। ठीक है, तो आपको ही खुद चेंज लाना होगा। अगर हर पर्सन अपने आप चेंज होता है ना, तो ऑटोमेटिकली ये दुनिया चेंज होती है, हमारी फैमिली अपने आप अच्छे रास्ते की तरफ जाती है। तो अपनी सिर्फ एनर्जीज को समझने की ज़रूरत है। और पॉजिटिविटी क्या चीज़ है? पॉजिटिविटी एक वर्ड में कहना कि पॉजिटिविटी नो। पूजा क्या है? आप गॉड को मानते हो, आप गॉड को मानते हो तो कर्मा स्ट्रांग बनाइए। हम कर्मों को स्ट्रांग नहीं बनाते, एक एक छोटी सी कहानी बताती हूँ मैं आपको कि क्या कहते, एक अपना हस्बैंड वाइफ होते हैं। हस्बैंड ये कहता है अपनी वाइफ को कि हमने एक वेडनेसडे आ रहा है, वेडनेसडे को एक बच्चे को हमने भोजन करवाना है, खाने का दान करना है, उसको खाना खिलाना है, तो ऐसा करना है। तो क्या होता है, वो गणेश जी के बहुत ज़्यादा भक्त होते हैं, जो उनके हस्बैंड होते हैं। वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि भाई अभी जो वेडनेसडे आएगा, हमने गणेश जी को उनके नाम से भोजन करवाना है किसी एक बच्चे को। उसकी वाइफ बहुत कंजूस होती है, वो कहती है कि इग्नोर करती है, चलो देखेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे को देखेंगे। वो ट्यूसडे को रात को अपनी वाइफ को बोलता है अभी कल एक बच्चे को मतलब तुम लेकर आना, हम उसको खाना खिलाएंगे। तो वो जाती है, वो बहुत मतलब कंजूस होती है, वो चालाक होती है। तो वो कहती है कि देखती है कि बहुत छोटा बच्चा, चलो बच्चे को ही तो खिलाना है, तो बहुत छोटा बच्चा सर्च करती है, बहुत छोटा बच्चा। उसे पता होता है कि अगर छोटा बच्चा मैं सर्च करूँगी ना, तो वो थोड़ा खाएगा और मतलब मेरा खाना बचेगा। वो इतनी कंजूस होती है, तो वो लेकर आती है। तो वो एक छोटा बच्चा उसको नज़र आता है पार्क में, वो उसको घर लाती है, खाना वाना खिलाती है। तो उसका हस्बैंड भी होता है, तो खाना खिला के वो बच्चा कहता है, खाना खा लेता है। वो कहता है कि उसको माँ कहता माँ मुझे ना और खाना दो, मुझे भूख लग रही है, मेरा पेट नहीं भरा। तो वो प्यार से बोलती, कह रही हाँ हाँ क्यों नहीं, लो। वो खाना खाता है, फिर वो कहता है मुझे और दो, मुझे और भूख लग रही है। ऐसे करते 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 वो और मांगता रहता है और मांगता रहता है। तो उससे गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तू मतलब बच्चा है ये क्या है, मतलब मैं तो तुझे इसलिए लाई थी कि तू थोड़ा खाना खाएगा, लेकिन तू तो मतलब बड़ों से भी ज़्यादा तूने खा लिया, और मेरे घर में अब तो सारा खाना ख़त्म हो गया है। वो थक जाती है। तो वो कहता है कोई बात नहीं माँ, तुम्हारे घर में अगर खाना पका हुआ ख़त्म हो गया है तो मुझे कच्चा अनाज ही दे दो, मैं कच्चा अनाज खा लूँगा। वो हैरान होते हैं, वो कच्चा अनाज जितनी बोरियां भरी होती हैं, दाल चावल सारा कुछ मतलब खा लेता है। वो उसका हस्बैंड समझ जाता है कि ये कुछ मैजिक है। तो वो वहाँ उसको बिल्कुल नतमस्तक, जैसे कहते हैं ना, हाथ जोड़ के बिल्कुल लेट जाता है कदमों में कि आप कौन हैं, मतलब छोटे से बच्चे के रूप में, और जो आप हमें शिक्षा दे रहे हैं मेरी वाइफ को, मुझे पता है, इसके उसको माफ़ कर दीजिए। तो वो गणेश जी साक्षात विराजमान होते हैं और कहते हैं कि उसकी वाइफ को कहते हैं कि तू कंजूस है और तूने मतलब दान करना चाहिए, लेकिन दान कभी गिनाना नहीं चाहिए कि तुम लोग दान कर रहे हो। वो दान किया वो नहीं लगता। किसी का भला करो, किसी को खिलाओ, वो कहना नहीं चाहिए, गाना नहीं चाहिए। तो वो माफ़ी मांगती है और वो बिल्कुल बदल जाती है। तो उनको वो आशीर्वाद देते हैं, बहुत कुछ देके, मतलब भगवान जी उनको बहुत देख के जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं हर उसमें विराजता हूँ, लेकिन वही बात है कि मुझे पहचानने की बात है। तो वही बात है, अपने आप को पहचानना, हमने कर्म कैसे करने हैं। अब ये मैं आपको एग्जाम्पल से रिलेट कर रही हूँ ना। अभी जस्ट कुछ साल पहले किसी को, मतलब किसी की फीलिंग्स की बहुत जैसे मैं कदर करती मतलब थी हूँ। तो वो लोग कहीं मतलब सत्संग था, कहीं जा रहे थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं भी चलती हूँ। तो वहाँ गए तो उन्होंने कहा हमारे गुरुजी हैं जो, वो नारियल पानी पियेंगे, उनके लिए नारियल पानी हम ले जाते हैं। तो नारियल पानी उन्होंने रास्ते से ख़रीदा और लेने लगे। उनकी मतलब 3-4 साल की बच्ची, वो जो हमारे साथ गाड़ी में थी, जब रास्ते में लेके जा रहे थे नारियल,
तो उसने कहा मुझे भी पीना है नारियल पानी, मतलब गाड़ी में बैठ चुके थे, गाड़ी चल रही थी कि जो अभी लिया है उसी में से दो। तो सोचो वो उसकी माँ है, उसने कहा कि नहीं ये तो गुरुजी के लिए है और इसमें से बिल्कुल भी नहीं हम तुझे देंगे। तो उसको वो मना करती रही और ऐसे कुछ डांटती रही, कुछ भी था। तो मतलब मैं चुपचाप देख रही थी, सुन रही थी। मतलब मेरे मन में ये था कि देखो ऐसा भगवान ऐसे नहीं कहते, कहते ना कि बच्चे भगवान का रूप है। आप उसको जूठा तो नहीं दे रहे ना, उसमें से एक निकाल के दे दो, क्या हुआ कि कोई ऐसा भगवान नहीं है जो कहेगा कि बच्चों को नहीं देना। मतलब कि भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खा लिए, तो भगवान बेरों का भूखा नहीं होता, भगवान खाने का भूखा नहीं था, भगवान भाव से था। ठीक है, तो कर्मा स्ट्रांग थी, शबरी जी के कर्मा स्ट्रांग थे, उनको मोक्ष मिला, वो होता है। और ऐसे ही अगर बच्चा भूखा है, अगर हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसी भूखे का पेट भर दें या वो नारियल पानी मांग रहा है, तो मेरे लिए तो वो ही पूजा है, मेरे कर्म। कहाँ मैं वो ढूंढ रही हूँ, तो हम पत्थरों में भगवान ढूंढ रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम बड़े बड़े छतर चढ़ा रहे हैं, हम दान करते हैं तो ये करके आते हैं जी मैं तो इतने का चेक दे के आया हूँ, ये मैंने दान किया है, हम 10 लोगों को सुना रहे हैं। तो ये क्या है, कर्मा स्ट्रांग नहीं है हमारे। तो कैसे मतलब हम फल की वो सोचें कि मैं अच्छा होगा। और दूसरी बात, मेंटली आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, कोई एंटर कर रहा है, कुछ हो रहा है, आपको अलर्टनेस आती है, आप इग्नोर करते हो, कभी सोच के देखना। और जिस दिन आप ये अलर्ट हो गए और इस पर वर्क करोगे, आप कभी धोखा नहीं खाओगे, हमेशा मेंटली स्ट्रांग रहोगे, मेंटली स्ट्रांग। और अगर धोखा खा भी लिया बाय चांस, लाइफ है, लेकिन आप उस चीज़ से उबर लोगे चुटकियों में। यूं कोई भी प्रॉब्लम आएगी आपके बच्चों को लेके, आपके हस्बैंड को लेके, आपके फ्रेंड्स को लेके, आपके प्रोफेशन को लेके, आप यूं चुटकियों में सॉल्व कर लोगे उस चीज़ को। तो ये मेंटली स्ट्रांग कैसे हों, अलर्टनेस कैसे हमें मिले। और अभी हम डिटेल में बात करेंगे हेल्थ के बारे में, कि हेल्थ की तरफ चलेंगे। और क्योंकि अब जो ये टाइम है, जो हमारे देश में जो प्रॉब्लम चल रही है, ये सारी एक बीमारी चल रही है, तो कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो, बिल्कुल। बस छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे तरीके से करना होता है, समझना होता है। होती छोटी बातें लेकिन होती बहुत बड़ी हैं, समझने वाली बात है। ऐसी रिलेशनशिप है, अगर हम छोटी छोटी बातें समझने लगें तो रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाती है, अच्छी लगती है लाइफ। और लेकिन अगर हम छोटी छोटी बातों को लेके झगड़ने लगें तो लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और बहुत बेकार लगने लगती है। तो सब कुछ हमारे अंदर है, हम चीज़ों को कैसे लेते हैं, हम चीज़ों को नॉर्मली लेते हैं या उसको एबनॉर्मल हो जाते हैं। किसी को सक्सेस मिल रही है नई नई, किसी के पास नया नया पैसा आ रहा है, वो पागल हो जाता है। तो और कोई नॉर्मल रहता है। और किसी को कई लोग जैसे कहते हैं ना कि किसी ने बहुत सारे पैसे कमाए हैं और उसका सारा पैसा राख हो जाता है। ठीक है, उसके सारे महल ख़त्म हो जाते हैं, वो सड़क पे आ जाते हैं, वो पागल हो जाता है। तो ये क्या है, ये एबनॉर्मल क्या है, मतलब कि ये तो एक प्राकृतिक चीज़ है। आपको पता है हम आए हैं इस दुनिया में, जन्म लिया है, हमने जाना भी है, मरना भी है। और जाना कैसे, हमने सभी महल साथ नहीं लेके जाने, हमने सारा फाइनेंस लेके नहीं जाना, हमने बच्चे साथ नहीं लेके जाने, हस्बैंड को साथ नहीं लेके जाना। ठीक है, हम यहाँ कर्माज कर रहे हैं, अपना अपना एक चक्र पूरा कर रहे हैं। और इसीलिए हमें मेंटली फिजिकली प्रिपेयर रहना चाहिए। सोचो अगर आज हमें पता चले सबको कि हम सिर्फ एक हफ्ते के सब मेहमान हैं, 1 हफ्ते बाद सब खत्म हो जाएगा, हम सब 1 हफ्ते बाद मर जाएंगे, नहीं रहेंगे। तो सोचो अगर आपका हस्बैंड बाहर से आते हैं और आपको पता है, उनको नहीं पता, आपको पता है आप 1 हफ्ते बाद मर जाओगे या हम मर जाएंगे, तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? हम कहेंगे यार छोड़ो ना, एंजॉय करो, मस्त रहो। और जब हम सोचते हैं यार प्लानिंग करो 5 साल की, अरे अभी एक सांस का नहीं पता प्लानिंग। ठीक है, मतलब जैसे वही है ना कि मतलब हर पल बहुत अच्छे से एंजॉय करो, उसको जीना चाहिए। और वही कहते हैं कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, फिर देखो क्या मज़ा है। मतलब कि जस्ट लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और हम बहुत खुश नसीब हैं जो हम पुराने फ्रेंड्स भी मिले हैं, कुछ कनेक्शन है, हमसे अच्छे लोग हैं हमारी लाइफ में, पॉजिटिव लोग हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी लाइफ है। और तो आज के लिए इतना ही। और फिर कल हम कुछ थोड़ा हेल्थ की तरफ भी चलेंगे। अभी हम थोड़ा सा अपना मेंटली हम थोड़ा बैलेंस होते हैं, फिर हम अपने फिजिक की तरफ चलेंगे।
थैंक यू सो मच। ओके बाय।